लेकिन इन शॉर्ट आज रिपीट करो कि क्या जिंदगी में यहाँ तक पहुँचने में क्या कुछ तय किया। ओके श्योर, आपके शो के लिए I'll do a quick recap. आपने कहा शौक था और आई गेस उसको शौक ही कहा जा सकता है बिकॉज एक छोटे से बच्चे को क्या पता कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या चीज है या ट्रू कॉलिंग। You really believe it's law of attraction? I didn't know it was a law till I realized कि मैं यही तो जी रहा था, यही इसी लॉ के तहत तो मैं उस फैंटेसी वर्ल्ड में जा रहा था और उसको उस रियलिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। बिकॉज लाइक आई सेड इन द टॉक एज वेल, you know, we have had some great artists like मोइन अख्तर साहब and सलीम नासिर साहब एंड ऑल, जिनको हमने देख के बहुत कुछ सीखा है। और अमिताभ बच्चन को भी देख के आवाज जो इतनी भारी है कि अब वो इंस्पिरेशन है। So you know, these people were always a part of our childhood, but I never really wanted to be one of them. लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि फिर जो मैं हर रोज रात को ड्रीम कर रहा हूँ और विश कर रहा हूँ और एक ऑल्टरनेट रियलिटी में जा रहा हूँ, वो एक्चुअली एक डेस्टिनी है जो मेरा इंतजार कर रही है। और अगर मैं उस ड्रीम को शायद उस तरह रोज जीता ना, तो शायद फिर उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहीं कमी आ जाती है, and I would have not been able to pull that reality towards myself. But now having looked back at what I was doing, now is the time कि मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि चलो मुझे नहीं समझ आया कि मैंने क्या किया, लेकिन मैं यूथ को स्पेशली समझाना चाहता हूँ कि कोई भी गोल है, कोई भी ड्रीम है, तो उसको आपने चाहना है, वहशत से, डेडिकेशन से, रोज चाहना है, उस चाह को रोज कुरेदना है, उसको जगा के रखना है और साथ साथ जिंदगी के तमाम फराइज पूरे करने। इस तरह कभी नहीं करना कि आपने पढ़ाई कर ली तो जो नौकरी नहीं करनी, माँ बाप से बैठ के रिबेलियन करना है कि नहीं मुझे तो ये करना है वो करना है। आपने अपनी ज़िंदगी में जो जो फ़राइज़ हैं वो पूरे करने हैं। एजुकेशन ली है तो नौकरी करें, अगर आपकी फैमिली को इनकम की सपोर्ट की ज़रूरत है तो करें वो। You did all that. You have to play all the roles that life assigns to you. You know, you're a mother, a sister, a friend, a daughter. तो जो मुझे आज तक समझ ये आया है कि जब आप यूनिवर्स के साथ टकराते हैं तो फिर चीज़ें बिखर जाती हैं। अगर आप रिबेल करते हैं कि मैंने यही करना है और कुछ नहीं करना, तो फिर आप अपने लिए भी ज़िंदगी मुश्किल कर रहे हैं और आपके आसपास के लोगों के लिए। अगर आप अपनी चाहत को जिंदा भी रखें लेकिन साथ साथ एटलीस्ट अपने फ़र्ज़ भी निभाएं, तो फिर ऊपर वाला ज़ात भी कहते हैं ना कि एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, पर होगा वही जो मेरी चाहत है। लेकिन अगर तूने उस चीज़ की पैरवी की जो मेरी चाहत है तो मैं बख्श दूंगा तुझे जो तेरी भी चाहत है। सो दैट इज़ माई स्टोरी ना। अच्छा, चाह होना तो अपनी जगह ठीक है। मेरे ख्याल से 90% दुनिया में लोगों को शौक होता है एक्टिंग का, वो माने या ना माने। मेरे ख्याल से तो 100% को ही होता है। लेकिन टैलेंट कहाँ से आया? You are an extraordinary actor and you've proved that. तो अब शौक करने से तो एक्टिंग नहीं आती, ये टैलेंट कहाँ से आया? सीखा या बस ये भी अल्लाह ने साथ दे दिया? मुझे तो ये कहना पड़ेगा कि अल्लाह ताला ने ही जिसको इनबॉर्न टैलेंट कहते हैं या गॉड गिफ्टेड कहते हैं वो होगा, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि चूंकि चाहत थी तो शायद फिर देखता मैं उस नज़र से था कि हर एक्टर जो पसंद आ रहा है या हर काम जो पसंद आ रहा है उसको सिर्फ एंजॉय करने के लिए नहीं, उसको सीखने की नज़र से देखता। सो आई गेस अगर आपकी 20-25 साल की इतनी ट्रेनिंग हो दैट यू आर एब्जॉर्बिंग एवरीथिंग कि अगर मैं करूं किसी दिन तो क्या क्या करूंगा, तो फिर आप पिक एंड चूज़ करते हैं ना। फिर आप थोड़ा सा इफ़त उमर भी अपने लिए पिक एंड चूज़ करते हैं, आप मरीना खान से भी सीखते हैं, आप सबा कमर से सीखते हैं और अपने क्राफ्ट में फिर उन सारी चीज़ों को लेकर आते हैं। सो आई गेस सबकॉन्शियसली आई वॉज प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर द डे दैट द कैमरा वुड बी ऑन मी। थिएटर से स्टार्ट किया? थिएटर सबसे मुश्किल है करना। और कमाल, पहली दफा ही ऑडिशन दिया और काम भी मिल गया। हाँ, लीड मिल गया पहली दफा और उसके साथ ही और काम मिलता गया, यहाँ तक कि यू प्लेड कायदे-आज़म। I did, yes, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसी को देख के फिर आपको टेलीविजन के काम की ऑफर आई। उसके बाद फिर मुझे किसी का दरवाज़ा खटखटाना नहीं पड़ा। थिएटर was the thing that made television arrive at my doorstep. बिकॉज जब कायदे-आज़म वाला रोल किया अनवर साहब के प्ले में 14 अगस्त 14 अगस्त, और अनवर साहब का प्ले करना इससे बड़ी ऑनर क्या है? बिल्कुल यही बात है। ही इज वन ऑफ आवर लिविंग लेजेंड्स लिटरली। उनकी सोबत में रहने से इंसान इतना कुछ सीखता है और फिर उनके बोल पे काम करना, तो इट वाज लिटरली, यू जस्ट सेड द राइट वर्ड, इट वाज एन ऑनर। एंड अगेन वही वाली बात है फिर जी के बहुत से ऑनर्स बहुत से लोगों को शायद मिलते हों, पर आपने अगर कदर नहीं की, इज्जत नहीं की,
अपने अपने काम की जो आप कर रहे हैं, बिकॉज थिएटर, इफ आई टेल यू द मनी वी वुड, आई नो 5,000 रुपए मिलते हैं। Exactly. I know that. और आपको जान कितनी देनी पड़ती है? 3-3 महीने की रिहर्सल, फिर 3-3 महीने की परफॉर्मेंस, ये बाकी फन की खिदमत है। Exactly. फन की खिदमत है और बेलॉस खिदमत है। लेकिन मैं बात ये कर रहा हूँ कि उसमें बहुत सारे लोग हैं जो उसी की वजह से फ्रस्ट्रेट हो गए, या जिनको इस चीज़ की बेचैनी थी कि यार इसका आउटकम मुझे नहीं मिल रहा, क्या मिलेगा। बट आई नेवर थॉट लाइक दैट। आई ऑलवेज एंजॉयड व्हाट वाज इन माय हैंड। एंड अगेन नौकरी भी उसके साथ साथ की, नौकरी आ रही है, जा रही है, ख्वारी, सब कुछ। एंड इन दी एंड अल्लाह ताला आपको प्रूव करके देता है कि जिसने मेहनत की उसको उसका फल ज़रूर मिलेगा। तुमने स्ट्रगल की और स्ट्रगल का फल मिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह। यू आर नोन फॉर एक्सपेरिमेंटिंग। क्या क्या रोल तुमने नहीं किया, और इस मुल्क में रहते हुए जो तुमने वो रोल किया है स्प्लिट पर्सनालिटी वाला, वो कोई भी हीरो आसानी से नहीं करेगा। Why you scared कि यार कहीं गलती ना कर दूं? Not at all. जब मुझे पहली दफ़ा हाशिम नदीम साहब, who's also a brilliant writer, जब उन्होंने पहली दफ़ा मुझे हल्का सा फ़ोन पे 5 मिनट की कॉन्वर्सेशन में डिस्कस किया कि मैं एक ऐसा रोल लिख रहा हूँ जो मर्द है और उसके अंदर एक औरत भी है, तो मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया था कि आपने ये किसी और से डिस्कस नहीं करना। यू हैव टू डिस्कस इट विद मी एटलीस्ट। आई वांटेड टू सी कि वो किस एंगल से उसको पोर्ट्रे कर रहे हैं, लेकिन वो जैसा भी एंगल होता, वो अगर कॉमिक भी होता मैं शायद फिर भी करता, बिकॉज मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन उसकी थी मोइन अख्तर साहब का रोज़ी। और मुझे उन रोज़ी का सिर्फ एक सीन याद है जहाँ वो अपने बुंदे उतार रहे हैं और उतारते उतारते रो रहे हैं, और डायलॉग का मफहूम कुछ ये था कि माशरे की गलती है, वो औरत को गलत दूसरी नज़र से देखता है, मर्द को दूसरी नज़र से देखता है। मैंने जब औरत का रूप अपनाया तो कितने लोगों की लाइन लगी। एनीवे, वो प्ले का जिस्ट उस वक्त वो पोर्ट्रे कर रहे थे। सो व्हेन आई सॉ हिम क्राइंग लाइक दैट, तो मुझे उनके रोते हुए में और शायद अपनी अम्मी या किसी भी औरत जिसको मैंने बहुत पास से देखा हो, उसके रोने में और उसके इमोशन में मुझे कोई फ़र्क नहीं नज़र आया। तो वो मेरे लिए एक एपिटमी थी ऑफ परफॉर्मेंस के मोइन अख्तर साहब इज़ नॉट प्रिटेंडिंग टू बी अ वुमन, ही इज़ अ वुमन इन दैट मोमेंट, बिकॉज एक औरत, अब माशाल्लाह यू आर अ ग्रेसफुल, सोफिस्टिकेटेड, टैलेंटेड वुमन, यू आर नॉट गोइंग टू एक्ट ऑल ऑब्नॉक्शियस एंड ओवरली फेमिनिन ऑल द टाइम। यू आर सिटिंग विद अ प्रॉपर पॉस्चर एंड ऑल ऑफ दैट। सो ये मेरे दिमाग में ज़रूर था कि इफ़ आई एवर गेट टू प्ले अ वुमन who is truly a woman, I'm not pretending to be a cross-dresser or a transgender, I'm actually a woman, so then I will carry that grace, that elegance, and why? Because भाई परफॉर्म करने आए हो ना इंडस्ट्री में, परफॉर्मेंस करने आए हो, परफॉर्मिंग आर्ट्स का हिस्सा हो, लोग आपको 8 बजे रोज़ पूरा मुल्क देख रहा है, तो अगर सिर्फ हीरो ही बन के बैठना है, उसी फ्रेम ऑफ माइंड में फंसे रहना है, तो फिर वो जो ज़िंदगी पीछे छोड़ के आए और इस ज़िंदगी में क्या फ़र्क है, अगर आपके फियर्स ही आपको कंट्रोल कर रहे हैं, आपके कॉम्प्लेक्सेस आपको कंट्रोल कर रहे हैं। सो मैंने तो अपनी ज़िंदगी के दूसरे प्ले में, द फर्स्ट प्ले आई डिड वाज अगेंस्ट आयशा खान एज अ हीरो, बट ड्यूरिंग द शूट द नेक्स्ट प्ले आई साइंड वाज अ साइको ऑपोजिट इमरान अब्बास, ऑपोजिट इमरान अब्बास एंड सनम जंग, बिकॉज मुझे नज़र आ गया था कि अगर आपको मार्जिन ऑफ परफॉर्मेंस लेना है तो वो सिर्फ हीरो रोल्स में नहीं मिलेगा आपको, और अगर आपने दिखानी है अपनी रेंज तो फिर खुल के खेलना पड़ेगा। जिस दिन मैं ये तय करके बैठ गया कि अब मैं हीरो रोल सिर्फ करूँगा या इस प्ले में इस कैरेक्टर को लड़की मिल जाती है या नहीं, उस दिन मेरे ख्याल से मेरे काम का कत्ल हो जाएगा। अगर 4 लोगों को मेरा काम पसंद है तो वो ख़त्म कर देंगे उस पसंद को, वो अट्रैक्शन नहीं रहेगी, बिकॉज मैं अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा उससे, और मैं अट्रैक्ट सिर्फ परफॉर्मिंग आर्ट्स में चैलेंजिंग से चैलेंजिंग चीज़ और वियर्ड और स्ट्रेंज चीज़ों से अट्रैक्ट होता हूँ। इंटरेस्टिंग। आजकल क्या कर रही हो? दाढ़ी किस खुशी में रखी है? हाँ, दाढ़ी ये बढ़ी है, ये भी एक कैरेक्टर सूट कर रही है, लेकिन सूट कर रही है। अभी तो आई एम वेरी सॉरी, मैं इसको ट्रिम भी नहीं कर सका शो पे आने से पहले। यू आर लुकिंग लवली। ओके, थैंक यू। ये भी एक कैरेक्टर के लिए आई हैव नेवर कम विद अ फुल बियर्ड। ओके, एंड अगेन इट्स नॉट जस्ट द बियर्ड, वो कैरेक्टर की एक डिमांड है। आई कांट टॉक टू मच अबाउट हिम। ओके, बट यस, एक कैरेक्टर के लिए। इज इट अ फिल्म और टेलीविजन? ये भी नहीं बताना? नहीं बता सकता हूँ। ये फिल्म की लुक अभी डिसाइड नहीं हुई। फिल्म चूंकि मैं खुद भी अनाउंस कर चुका हूँ, सो वी कैन टॉक अ लिटिल बिट अबाउट इट, जो सभा के साथ आने वाली है। उसके भी लुक टेस्ट नहीं हुआ। मे बी दे यूज द बियर्ड इन इट, मे बी दे यूज इट इन सम पार्ट, और फिर शायद ट्रांजिशन हो किसी किस्म का।
बट उन्हीं के लिए उगाई भी है बेसिकली। अच्छा। इस फील्ड में आने से पहले जनाब साहब ने नौकरियां भी सारी कर ली, बाल भी गायब हो गए, वापस भी आ गए, यू इवन फॉर दैट डिडंट डिस्करेज यू, शादी भी कर ली, उसके बाद आए, सारा कुछ करके इस फील्ड में आके कभी लगा कि यार ये सब कुछ मैं काश पहले कर लेता, ये सब कुछ बाद में कर लेता, कभी ख्याल आया? नहीं, हरगिज़ नहीं। एक तो एवरीथिंग हैपन्स ऑन इट्स टाइम, अल्लाह ताला की बेहतरी होती है हर चीज़ में, और अगर मैं स्पेशली शादी ना की होती और इस फील्ड में आता तो शायद फिर अपने काम से जितना डिसिप्लिन्ड हूँ, जितना कमिटेड हूँ, शायद कंपस थोड़ा टेढ़ा मेरा हो जाता। ऑफ कोर्स शादी ने संभाल के रखा।